अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल रंग महल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर लूँ। अक्सर भाई कमेंट्स में राय दे रहे होते हैं कि यार महापारा की और राइद की शादी होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से राइद आंखें बंद करके महापारा को सजा दे रहा है, उसके साथ नफरत कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। उसकी जगह आप सलार को देखें। महापारा ने मतलब अपनी ज़बान के साथ सब कुछ एक्सेप्ट किया, सलार को बताया, लेकिन सलार ने फिर भी उसके साथ मोहब्बत की, उसका साथ दिया। और उसकी जगह आप राइद को देख लें। राइद को जैसे ही पता चलता है, जिस दिन से राइद देखता है महापारा को, तो राइद के होश उड़ जाते हैं। फ़ौरन अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता है, उससे कहता है कि माँ जी, आप लोगों ने मुझे झूठ क्यों बोला, किस वजह से आप लोग मेरे साथ झूठ बोलती रही, आप छुपाती रही। तो उसकी माँ शैला मैडम फ़ौरन हैरान सी हो जाती है और उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है कि बेटा, कौन सा झूठ हम लोगों ने बोला, आप बताएं दूसरा ही। तो वो राइद उससे कहता है कि वो ज़िंदा है। उसका नाम पहले नहीं लेता, उसे कहता है कि वो ज़िंदा है। तो शैला मैडम कहती है कि कौन ज़िंदा है, बताएं तो सही। तो राइद उसे कहता है कि महापारा ज़िंदा है, मैंने अपनी आंखों के साथ देखा है। तो शैला मैडम ये बात फ़ौरन सुनती है तो वहाँ पर एक हैरान सी हो जाती है और यकीन नहीं कर पाती कि क्या महापारा ज़िंदा है। शैला मैडम पहले शक में थी, अब उसका मज़ीद यकीन में ये शक तब्दील हो चुका है। अब ये सब कुछ करने के लिए शैला मैडम शकूर का नाम ले लेगी और उससे बोलेगी कि ये सब कुछ हमें शकूर ने बोला था, इस वजह से हम अब आपको ये बात बताइए, ऐसा और कोई बात भी नहीं है। दूसरी तरफ हाजरा अपना पूरा जोर लगा रही है अब सुहेल को अपने मुकम्मल कब्ज़े में लेने के लिए, उनके साथ लड़ाने के लिए। तो सुहेल उसके पास आता है, हाजरा उसे कहती है कि राइद अपनी जो बातें हैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं शेयर करता, और ना ही अपने उसके साथ बाप के साथ शेयर कर, अपनी माँ के साथ शेयर कर रहा है। तो राइद उससे कहता है कि ऑफिस की कोई बातें होंगी, इस वजह से परेशान है और उसके साथ अपनी माँ के साथ शेयर करता है। तो हाजरा मैडम वहाँ पर फ़ौरन उससे जवाब देती है और उससे कहती है कि अगर ऑफिस की बात होती या कोई भी बात होती तो वो आप लोगों के साथ शेयर करता, बल्कि अपनी माँ के साथ शेयर ना करता। वो कोई दिल की बात है, दिल के अंदर उसने कोई बात रखी हुई है जिसकी वजह से वो अपनी माँ के साथ शेयर कर रहा है। अब हाजरा की जैसे ही ये सुहेल ये बात सुनता है तो हाजरा को ये बात करके हाजरा चली जाती है। सुहेल एक सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वाकई कोई बात है। हो सकता है अब सुहेल यहाँ से अब राइद के पास जाए और उससे सारी बात पूछे, हाँ जी बताओ क्या बात थी, किस वजह से आप इतने परेशान हो, अपनी माँ से पूछ रहे हो। राइद अभी भी अपने गरूर में, अभी भी अपने वो उसके गुस्से में है। वो फ़ौरन अब महापारा के ऑफिस में जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि जैसे उसके ऑफिस में जाता है तो महापारा का हक बनता था कि उसके साथ मुलाकात ही ना करती और उसको फ़ौरन उस ऑफिस से बाहर निकाल देती। बहरहाल जी, इन दोनों की अब आपस में मुलाकात हो जाती है, इनका आमना सामना हो जाता है। तो राइद फ़ौरन गुस्से से उससे कहती है कि ये तुम नेकलेस के लिए अपने आप को इतना ऊपर लेकर आई हो। तो महापारा ये बात सुनती है तो उससे कहती है कि तुम ये भूल चुके हो कि तुम इस वक्त मेरे ऑफिस में हो और मैं तुम्हें इस ऑफिस से बाहर निकाल दूँगी। तो राइद उसे फ़ौरन जवाब देता है कि ये तुम्हारी जो पढ़ाई है ये थर्ड क्लास की है, किसी किस्म की कोई भी पढ़ाई को मैं अपने लेवल के बराबर नहीं समझता, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर सिफारिश करवा के आई हो। बहरहाल सामने उसकी सारी बातें कर देता है, उसे कह देता है। पारा जैसे ही राइद की ये बात सुनती है तो थोड़ा सा एक परेशान सी हो जाती है। राइद उसे फ़ौरन जवाब देता है और उससे कहता है कि मेरी फैमिली को, मेरी कंपनी को आपको बदनाम करके क्या मिला। तो महापारा यहाँ पर उसे जवाब देगी कि मेरी फैमिली को आपने बदनाम करके क्या मिला, जब आप लोग मुझे उस घर से धक्के देकर निकाल रहे थे, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। राइद के सामने सारी असलियत आनी चाहिए। अब आंखें उसने बिल्कुल भी बंद नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ है सबको वाज़े कर कर अब उसे बता देना चाहिए। ये नहीं है कि आंखें बंद करके उसके सामने जाकर महापारा के ऊपर शुरू हो जाए, सारा उसे सब कुछ बताए। महापारा फ़ौरन घर आती है, अपनी दादी अम्मा के सर के ऊपर कांधा, अपना सर रख देती है कांधे के ऊपर। उससे कहती है कि माँ जी, कुछ ऐसा महसूस होता है जब लम्हात ऐसे आते हैं कि बंदे को महसूस होता है कि बंदा फ़ौरन वहाँ पर मर जाए या चला जाए, बच भी ना पाए, अपने आप को संभाल भी ना पाए, लेकिन वो लम्हा एक चुटकी के बराबर फ़ौरन आँख झपकती ही वो लम्हा निकल जाता है। मतलब वो एक
उसके सामने राइद के सामने की तरफ बात कर रही होती है। जब इन दोनों का आपस में मतलब सामना होता है तो महापारा उसे फ़ौरन जैसे बर्दाश्त करती है उसे बता देती है। अब स्टोरी में बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सीन है क्योंकि सुहेल अब पूरा मुखालिफ हो रहा है राइद और अपने वालिद का। हाजरा उसे पूरी तरह अब अपने जाल में फंसा चुकी है। अब सुहेल जाएगा उससे पूछेगा, राइद को तो कुछ भी नहीं पता, तो राइद उसे फ़ौरन बताएगा कि महापारा ज़िंदा है, मैं उसे देख कर आया हूँ, घर वालों ने मेरे सामने झूठ बोला। तो सुहेल की ये बात सुनती सुहेल के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी और सुहेल फ़ौरन अब मिलने के लिए हो सकता है महापारा वालों को जाए और वहाँ से फिर एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी बनेगी। महापारा पूरे मुकम्मल एक जज्बे के साथ आनी चाहिए और सालार का उसे साथ है तो वो किसी किस्म की हारी हुई बात ना करे। अब ये राइड के सामने थोड़ी सी ढीली बात कर रही थी, जिस हिसाब से राइड उसके सामने उसके ऑफिस में आकर बात कर रहा था, तो महापारा का ये हक नहीं बनता कि इस तरह उसके साथ बात करे। उसे फ़ौरन धक्के देकर बाहर निकाले क्योंकि वो एक अंधा हो जाएगा, उसे कुछ भी नहीं पता। अगर उसके साथ सच्ची मोहब्बत करता तो हो सकता है इस तरह उसके साथ लहजे में बात ना करता। उसके पास पैसा है, उसे दौलत की घमंड की वजह से वो सारी इतनी बातें कर रहे हैं। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना और अब ये नहीं कहना कि महापारा और राइद की शादी होनी चाहिए। मैं तो आपको यही कहूँगा कि सालार और महापारा की शादी होनी चाहिए क्योंकि सालार की उसके साथ मोहब्बत सच्ची। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।